बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान और मोना सिलाई की शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। आगाज कैसे हुआ, किस तरह एक दूसरे पर शदीद इल्जामात लगाए गए, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। रऊफ कलासरा और फवाद चौधरी ने भी एक महाज गर्म कर दिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। असम्बलियां तहलील करने से कबल इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे डाली है और आज लाहौर के अंदर चूंकि एक आम इजलास हुआ है, उस इजलास की कुछ कहानी भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। लाहौर के अंदर आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जहां पर तमाम एमपीए शरीक हुए हैं। इमरान खान साहब ने वहां बड़ी आम गुफ्तगू की है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है और कुछ मीडिया पर भी नशर की गई है। और इमरान खान ने जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बताया है कि मैं हुकूमत को मुतनब्बे कर रहा हूं कि या तो डायलॉग करें, और डायलॉग की एक ही शर्त है कि अगले इलेक्शन की तारीख दें, वरना हम दो सूबों की असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। असम्बलियां तहलील होंगी, इलेक्शन होंगे, तो ये अल्टीमेटली हमें ही फायदा होगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो लेट इलेक्शन हो रहे हैं उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। शायद जाती तौर पर ये अपने तमाम केसेस माफ करवा रहे हैं, अरबों रुपए की करप्शन के केसेस माफ हो रहे हैं, लेकिन मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। चूंकि इसहाक डार को हीरो बनाकर लाया गया, लेकिन अब वो भी खामोश हो गया चूंकि कोई रोड मैप नहीं है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दोबर कर दिया है। और बाकी जो हमारे दौर के अंदर जिस तरह ज़राअत ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने और तमाम बहाजों पर जो मुआशी कामयाबियां मिली और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, फिर ये बानमती का कुंबा इस कौम पर मुसल्लत हुआ और अब हर चीज नीचे की तरफ जा रही है। ये हालात ज्यादा देर जो है वो नहीं चल सकते, लिहाजा मुज़ाकरात संजीदा करें, अगली इलेक्शन की डेट दें। और इसके अलावा हम असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। परवेज इलाही, मोहन सिलाई यकीन दिला चुके हैं कोई रुकावट इसके अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा कि आज जो इजलास हुआ है उसके अंदर ज़ाहिर है कुछ एमपीएज ने सवालात भी किए और बहुत सारी जगहों पर वही मामला है कि तरक्याती काम हो रहे हैं। कुछ अराकीन की ये राय है कि थोड़ा अरसा, महीना डेढ़ वेट कर लें। लेकिन इमरान खान बहरहाल डिवीजन लेवल पर भी आज उन्होंने मुशावरत की है और उसके अंदर तमाम लोगों को आगाह किया है, बहुत सारे सवालात लिए, कुछ जवाबात दिए और उसके साथ ही जो है उनको तमाम जो अराकीन है उन्होंने इमरान खान को ये इख्तियार दे दिया है, अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीटीआई से अलहदा हो रहे हैं, बल्कि सब ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी ये रिजर्वेशन हैं। लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो आप किसी भी वक्त असम्बलियां तहलील कर सकते हैं। बहुत सारे अरकान ने तो कहा है कि इसके अंदर फायदा है, अगर फौरी तौर पर इन हालात के अंदर असम्बलियां तहलील हो, हम इलेक्शन में जाएं, तो हम जो है वो 2/3 अक्सरियत लेकर दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर है। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़ी लड़ाइयां जो है उनका आगाज हो गया। आपको इल्म है अल कादिर यूनिवर्सिटी जो सोहाबा के अंदर इमरान खान साहब के दौर के अंदर एक ट्रस्ट के जेरे तमाम वो बनाई गई, तो उस पर अब नैब ने केस बना दिया, इमरान खान से पूछ लिया है। और आसफ जरदारी रात को कह चुके हैं कि इमरान खान को जेल जा सकते हैं, भेजा जा सकता है, तो उनको किसने यकीन दहानी करवाई है। ये तो सारी चीजें जो है वो अपनी जगह हैं, लेकिन यहां पर अब जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर चूंकि ये खबर आई, जहां पर फवाद चौधरी साहब ने कहा, जो ARY पर खबर आई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को नैब ने तलब किया है कि अल कादर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। नैब को एवन फील्ड के अरबों की जायदाद कोई दिलचस्पी नहीं है, सोहाबा जैसी पसमानदा तहसील में यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, बहुत बड़ा जुर्म है। ये नाकाम निजाम इंसाफ रोजाना हमारा मुंह चिढ़ाता है और अब हम चिढ़ रहे हैं, यानी अब हम भी जो है वो मैदान में है। इस पर रऊफ कलासरा जो है उन्होंने कहा, सर जी बाकी बात ठीक है, बस एक दुरुस्तगी कर लें, ये यूनिवर्सिटी इमरान खान ने नहीं बनाई, ना इस पर एक पैसा लगाया है। ये यूनिवर्सिटी मलक रियाज ने बनाकर दी और बनाकर मलकियत खान साहब और खातून अव्वल को ट्रांसफर की। अब मलक रियाज से पूछा जाए उन्होंने ये अजीम कौमी खिदमत करने से पहले क्या कुछ लिया था। अब मामला ये है जो इल्जाम है और इस पर तहरीक इंसाफ अभी तक कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकी। मलक रियाज को $19 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से उनको सजा हुई थी और उनको वापस करने पड़े थे, और वो पैसा उनको ही वापस दे दिया गया था। और इसको जो है वो लिंक किया जाता है कि ये सोहाबा के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो मलक रियाज ने बनाकर दी, और उसके बदले में उनके वो तमाम पैसे जो है वो काउंट कर लिए गए जो बाकी उनको
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी नोटिस में है पूरा मामला। हुकूमत उस वक्त जो है उन्होंने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा, मौजूदा हुकूमत भी इसको खोल नहीं रही, इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इस मामले पर अभी तक कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इस पर फिर फवाद चौधरी ने रऊफ कलासरा साहब को पूरा जवाब दिया है, जो आज मैं समझता हूं पहली मर्तबा इस तरह कुछ मामला खुला है। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि यूनिवर्सिटी इमरान खान या बेगम साहिबा की मलकियत नहीं है, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के तहत है, जैसे नमल या शौकत खानम है। हाजी अमजद जो तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, उन्होंने जमीन दी और ट्रस्ट ने बनाई। दूसरी बात यह है कि लोगों को मुफ्त तालीमी इदारा बनाकर देना अजीब सी रिश्वत है, आप भी लैया के लिए यही कुछ करें। यानी अगर ये तालीमी इदारे बनाकर ये रिश्वत अगर इसको कहते हैं, तो फिर आप भी लिया के अंदर ये खिदमत करें कलासरा साहब। ये फवाद चौधरी और कलासरा साहब वैसे आपकी बात है वो अच्छे दोस्त हैं, ये चीजें जो है वो यहां पर तो कर रहे हैं। लेकिन अब जो है एक और लड़ाई शुरू हुई है, और वो लड़ाई शुरू हुई है एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान और मोना सिलाई के दरमियान। क्योंकि इमरान रियाज वो नाकद हैं और वो समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही किसी भी वक्त इमरान खान को धोखा दे सकते हैं। इस मामले पर जब गुज़श्ता रात उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा साहब ने उनको इमरान खान की तरफ किया था, और चौधरी बरादरान, आपको इल्म है ये खानदान दो हिस्सों में पहली मर्तबा तकसीम हुआ, और उस वक्त ये कहा भी गया कि शायद जनरल फैज ने कुछ किसी ब्रिगेडियर साहब के जरिए कॉल करवाई है। तो मामला अब खुला है कि जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब दोनों एक ही तरह के फरायद अपने अपने सर अंजाम दे रहे थे, और वो लोग पहले जनरल बाजवा को गैर जनबदार का टाइटल दे रहे थे। अब मैं हैरान हूं कि वो भी उनकी रिटायरमेंट के बाद अब पूरी तरह तनकीद करने पर दोबारा जो है वो मैदान में आ गए हैं। अब यहां पर जो है ये लड़ाई आगाज इसका कैसे हुआ है वो मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखना है, जिसके अंदर आपको अंदाजा हो कि ये मामलात कहां तक चले गए। अब इस पर जो है वो इमरान रियाज खान ने जो बात की है, बात उन्होंने ये की है जहां पर ये मामला शुरू हुआ है, कि उन्होंने कहा कि इमरान रियाज ने और पीटीआई वाले समझते रहे कि मोना सिलाई और परवेज इलाही अपने जमीर की आवाज और इमरान खान की मोहब्बत में वजारत आला कबूल करने पर आमादा हुए हैं। यहां ये जो ट्वीट किया इमरान रियाज खान ने, इस पर मोना सिलाई ने जवाब दिया, आप फिक्र न करें, आपकी टिकट भी पक्की है, और फिर आप टेक ओवर कर लेना, और फिर पीटीआई ऑफिशियल वालों के साथ साथ बाकी भी समझ जाएंगे। यानी ये अक्सर चुके रिफाई काम जो करते हैं इमरान रियाज खान, फिर उनकी इतनी ज्यादा मकबूलियत है, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी लोग उनके लिए मैदान में आए, मोहब्बत है लोगों की। तो इस पर बहुत सारे मुखालफ जो साफी हैं वो उनको, जैसे अबसार आलम है, मुश्ताक मिनहास है, या जैसे ये यहाँ पर जो है वो कुछ फाद हुसैन टाइप बंदा समझते हैं इमरान रियाज को, कि ये भी अल्टीमेटली सियासी फायदा उठाएंगे, जबकि वो इस वक्त करोड़ों रुपए का सिर्फ जो काम कर रहे हैं इमरान रियाज फाउंडेशन के जेरे तमाम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, सिंध बलूचिस्तान, और वो कहते हैं मेरा सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने वैसे ही उनसे ज्यादा इज्जत दी हुई है। अब यहां पर जो है इमरान रियाज खान ने जब टिकट की बात की मोहम्मद सिलाई ने, तो इमरान रियाज ने कहा कि मोहम्मद साहब, सियासत आपको मुबारक, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी आपका ही खानदानी कारोबार है। वैसे रिचर्ड माइल की घड़ी कैसी चल रही है, सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपए वाली। इस पर जो है वो फिर जवाब दिया है मोहम्मद सिलाई ने भी। उन्होंने कहा है कि कोई घड़ी ऐसी नहीं है, आप जो है आएंगे अगर तो आपको भी वो दे देंगे जब आप सियासत के अंदर आएंगे। तो वो यहां पर उन्होंने फिर कहा कि मोहम्मद सिलाई और चौधरी परवेज इलाही ने पहले भी अपना फैसला सियासी मफाद में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से किया, और यह खानदान आइंदा भी ऐसा ही करेगा। कल इस बात का इकरार भी कर लिया गया, आइंदा अगर उन्होंने असेंबली तहलील भी की तो एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर नहीं करेंगे। इस पर मोहम्मद सिलाई ने चूंकि घड़ी का जवाब दिया था कि आई डोंट हैव अ रिचर्ड माइल, थिंक दे आर ओवर प्राइस्ड, सिंस यू आर सच अ फैन शैल आई सेंड यू वन। यानी ये बात उन्होंने घड़ी के हवाले से की है कि मैं वो घड़ी आपको दे दूंगा। तो यहां पर जो है उन्होंने फिर इमरान रियाज ने कहा कि मोहम्मद, मुझे अपनी घड़ी बहुत पसंद है, तोहफा लेकर मुकरा नहीं करते, देने वाले का दिल टूट जाता है। वैसे फरहान से पूछना कौन सी घड़ी अच्छी तरह याद दिला देगा। यानी किसी बंदे ने, ज़ाहिर है फरहान नामी शख्स का जिक्र हो रहा है कि वो शायद मोनस ने किसी मौके पर कोई तोहफे के तौर पर किसी ने घड़ी दी, ज़ाहिर है किसी ने फायदा उठाया होगा। सियासतदानों का यही मामला होता है।
इस पर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने कहा कि मोनस इलाही और परवेज इलाही सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। किसी भी बयान को सियाको सबाक के बगैर पेश किया जाए तो सही मानी कन्वे नहीं होते। मुस्लिम लीग कायदे आजम तहरीक इंसाफ की मजबूत इत्तेहादी है और रहेगी। ये जब उन्होंने कहा तो इमरान रियाज ने कहा कि चौधरी साहब हकीकत आप भी जानते हैं, बाकी सियासत में अपनी अपनी मजबूरी है। तो ये जो है यहां पर पूरा मामला चलता रहा। कामरान खान ने भी कहा कि मोनस इलाही ने तो अब अवामी एतराफ किया है कि जनरल बाजवा ने गोया फौजी लीडरशिप ने काफ लीग को पीटीआई से जोड़ा। फौज के इसी नौयत की ख्वाहिश के हवाले से कहीं ज्यादा गैर मुबम निजी एतराफात जनूबी पंजाब के गैर पीटीआई मेंबरान MQM GDA बाप लीडरशिप खुलकर करती रही है। गोया फौजी सियासत का भरपूर बाजार गर्म था। अब ये चूंकि सारी बात खुलकर आ गई है कि जो जनरल बाजवा साहब ने तकरीर के अंदर मैसेज दिया या एस्टेब्लिशमेंट कुछ सहाफियों को ये फीड करती रही है कि अब जो है हम फरवरी से हमने फैसला किया था कि हम सियासत से आउट हो जाएंगे, तो वो पूरा जो मामला है वो तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। तो इस पर अब तमाम जो लोग हैं वो खुलकर बात करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मामलात जो है वो और ज्यादा संजीदगी के साथ जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो है अब ये जो लड़ाई है जैसे आगाज हुआ और आगे ये बढ़ रही है, मजीद एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान एक सहाफी की हैसियत से उनकी अपने रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने जो है वो इसी तरह हामिद मीर को भी उनकी भी क्लास ली है। बहरहाल इस लड़ाई को अब कोई जहर जलती पर तेल डाल रहे हैं कुछ लोग और कुछ पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं मामलात कहां तक जाते हैं और मोनस इलाही और परवेज इलाही उनका जो सियासत है वो जिंदा रहती है या वो किसी के इशारे पर दोबारा जो है वो अपने सियासत को उसी बंद गली में ले जाते हैं जहां पर उस रात को भी चांस था, जहां चौधरी शुजात हुसैन अपनी सियासत को लेकर चले गए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।